हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूबर चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर कहानी। हनीमून का आखिरी सफ़र। रवि 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साहसी और रोमांच पसंद करने वाला था। नेहा 27 वर्षीय लेखिका, रोमांटिक और कल्पनाशील लेकिन थोड़ी डरपोक। रवि और नेहा की शादी को 2 महीने हो चुके थे। प्यार भरे 2 महीने, हंसी मस्ती और नए जीवन की शुरुआत। अब बारी थी उनके हनीमून की। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ किया है, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा सरप्राइज? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। एक खूबसूरत पहाड़ी रिजॉर्ट, चारों तरफ हरियाली और झील और सुकून ही सुकून। दोनों अगले दिन पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते भर नेहा खिड़की से बाहर झांकती रही। हरे भरे जंगल, घुमावदार सड़कें और ठंडी हवा, सब कुछ किसी परियों की कहानी जैसा था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मौसम ने करवट ले ली। घना कोहरा फैलने लगा और सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल गई। रास्ता कुछ ज़्यादा ही सुनसान है ना? नेहा ने चिंतित स्वर में कहा। बस थोड़ा सा और, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे, रवि ने उसे भरोसा दिलाया। लेकिन तभी अचानक कार के सामने एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी औरत आ गई। चेहरा साफ नहीं दिखा, बाल बिखरे हुए थे और सिर झुका हुआ था। रवि, ब्रेक लगाओ, नेहा चीखी। रवि ने झट से ब्रेक लगाए, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा, वहाँ औरत नहीं थी। वो कहाँ गई? नेहा कांपते हुए बोली। शायद तुम्हें वहम होगा। रवि ने नज़रें फेर ली, लेकिन उसके माथे पर भी पसीना था। जैसे तैसे वह हिलव्यू रिजॉर्ट पहुँचे। रिजॉर्ट किसी पुराने बंगले की तरह था। लकड़ी के बड़े दरवाजे, झूमता हुआ झूमर और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें। ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? नेहा ने चारों ओर देखते हुए कहा। पुरानी तो है, लेकिन रोमांटिक भी है। देखो ना, हमें ये पूरी हवेली जैसी जगह अकेले मिली है, रवि ने हंसते हुए कहा। रात होते होते मौसम और भी डरावना हो गया। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। हवेली के अंदर दरवाजे अपने आप चर चर कर रहे थे। नेहा खिड़की के पास खड़ी थी, तभी उसे दूर झील के किनारे कोई सफ़ेद साया दिखा। रवि, तुम देख रहे हो? झील के पास कोई खड़ा है। रवि ने खिड़की से देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बस अब मुझे डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए, नेहा बोली। अरे तुम भी ना डरपोक, चलो एक कप चाय कॉफ़ी बनाते हैं, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। रात के ठीक 12 बजे अचानक कमरे की लाइट चली गई। धड़ाम, सीढ़ियों से किसी के गिरने की आवाज़ आई। ये किसकी आवाज़ थी? नेहा ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, चलो देखते हैं। दोनों हाथ में टार्च लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों के अंत में एक पुरानी कोठरी थी, जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। कोठरी के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ। और ठीक कोने में पड़ा था वही सफ़ेद कपड़ों में लिपटा पुतला, जिसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। रवि, ये वही है जो कार के सामने आई थी, नेहा ने कांपते हुए कहा। तभी अचानक पुतले ने गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस एक गड्ढा था। भागो रवि, ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों कोठरी से बाहर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वह रिजॉर्ट के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कितनी भी कोशिश करने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। चारों ओर सफ़ेद छाँव कोई परछाइयाँ मंडराने लगी। हर छाया वही सवाल दोहरा रहा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से जा नहीं सकते। ये सब क्या है रवि? नेहा रोते हुए बोली। हमें खिड़की से कूदना पड़ेगा, रवि ने कहा।
जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, बाहर झील के किनारे वही औरत खड़ी दिखी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जला हुआ चेहरा, गहरी लाल आंखें और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, उसकी गूंजती हुई आवाज़ ने हवेली को कँपा दिया। नेहा की सांसें तेज हो रही थी। कौन है ये और क्यों हमारा पीछा कर रही है? रवि को अचानक कुछ याद आया। नेहा, ये वही जगह है जहाँ पहले एक दुल्हन ने आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते हैं कि वो अपने पति के साथ हनीमून मनाने आई थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और किसी और के साथ भाग गया। उस औरत ने उसी झील में कूदकर अपनी जान दे दी। तो क्या वो? नेहा की आवाज़ कांप गई। हाँ, वो आत्मा अपने पति की तलाश में है और अब शायद उसने मुझे उसके जैसा समझ लिया है। आत्मा धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। रवि और नेहा खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह झील के पास पहुंचते हैं, आत्मा हवा में उड़कर उनके सामने आ खड़ी होती है। तभी रवि को महसूस हुआ कि नेहा का हाथ ठंडा पड़ता जा रहा है। नेहा, तुम ठीक हो? नेहा ने धीरे से रवि की ओर देखा। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने कहा था ना, तुम मेरे हो। रवि हैरानी से पीछे हट गया। नेहा की आवाज़ बदल चुकी थी, गहरी, डरावनी और गूंजती हुई। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? रवि को अचानक सब समझ आ गया कि आत्मा ने नेहा के शरीर में प्रवेश कर लिया है। रात के सन्नाटे में झील के पानी से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, हमेशा के लिए साथ। अगली सुबह रिजॉर्ट का मैनेजर वहां पहुंचा तो उसे झील के किनारे सिर्फ एक मोबाइल का फ़ोन और एक टूटा हुआ कंगना मिला। कहा जाता है, अगर कोई नवविवाहित जोड़ा वहां हनीमून के लिए आता है तो रात के सन्नाटे में झील के किनारे से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, हमेशा के लिए साथ। और तब से रवि और नेहा को किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।